अमेरिका का मुसलसल तब्दील होता हुआ मौक़िफ़ और मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का आगाज़ शदीद शकूक व शुबहात और बदइत्मादी के माहौल में हुआ और अब भी वही फ़ज़ा कायम है। वक्फे वक्फे से फायरिंग और हमलों के वाक़यात जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका की जानिब से सेरक जजीरे पर हमले के जवाब में कार्रवाई की। लबनान में जंगबंदी किसी भी वाहिदे और जंग के खात्मे का लाज़मी हिस्सा है। अमेरिका और इसराइल को दो अलग अलग फरीक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान जंग में हर लम्हा बदलती सूरत हाल। ईरान के कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले, मुल्क भर में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम बनाया। मिसाइल को निशाना बनाने के नतीजे में धमाके सुने गए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जजीरा गोरोक और कशम पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी फजाई अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी लबनान समेत तमाम महाजों पर तस्वुर हो कि ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पर दो टोक पैगाम। कहा, किसी भी महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी होगी। नताइज के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल खुद होंगे। आबना हरमज में ट्रैफिक नेविगेशन कंट्रोल के लिए तरीकाकार नाफिज कर दिया। नायब ईरानी वजीर खारिजा काजिम गरीब आबादी का बयान। कहा, आबना हरमज पर सिर्फ ईरान ओमान को खुद मुख्तारी का हक हासिल है। तमाम इंतजामात ओमान के साथ मिलकर तय किए। ईरान और ओमान अमरीकी धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान हकीकत में तवील मुद्दती और पायदार मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुआहिदा न सिर्फ अमरीका बल्कि इत्तेहादियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेट्स और बाज रिपब्लिकन्स को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, गरीब मुहिब वतन नासर के मनफी बयानात ने मुज़ाकरात को मुश्किल में डाल दिया है। जंग में कूदने के मुतज़ाद मुतालबात सिफारती अमल को सबोताज कर रहे हैं। ऑयल टैंकर पर कब्जे के बाद रूस की फ्रांस को धमकी। फ्रांसीसी इक़दाम बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ करार। फ्रांस के सदर का कहना है कि आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। रूस का कहना है कि अपने कार्गो की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी ऑयल टैंकर के कैप्टन का फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात मानने से इनकार। रूसी कार्गो को बहरा क़यानूस में कब्जे में लिया गया। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कालास का कहना है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद की सालसी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान खित्ते की एक बड़ी ताकत है और यूरोपीय यूनियन का अहम शिराकतदार है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन मजीद फरोग पाएगा। बजट से कबल महंगाई का जोरदार झटका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। एलपीजी की कीमत में 4 रुपए 96 पैसे फी किलो इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 308 रुपए 76 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3463 रुपए का हो गया। गैस महंगी करना चूल्हे ठंडे करने के मुतरादिफ है। शहरियों की दुहाई, बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की अपील। पंजाब में सोलर पर टैक्स आयद। 500 केवी से जायद सलाहियत वाले यूनिट्स पर टैक्स नाफिज। खुद पावर जनरेशन पर 4 पैसा फी यूनिट इजाफी से लेकर सिटी ड्यूटी आयद कर दी गई। और पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी। सूबे में निजी पावर जनरेशन सेक्टर की निगरानी के लिए नए कायद का नफाज। मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जून 2024 के बाद गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 11.66% रिकॉर्ड। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई की शरह में 0.52% इजाफा हुआ।
विफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। बजट में मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की तजवीज। नए माली साल में ज़रई शोबे का हदफ 3.8%, सनती शोबे का हदफ 4% मुकर्रर करने की तजवीज। ज़राए के मुताबिक बजट में बरामदात में इजाफे के लिए कई इक़दामात तजवीज। नए माली साल के लिए खिदमात शोबे का हदफ 4.2%, सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट 4,264 अरब रुपए रखने का तखमीना। विफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब, सूबों का तरक्याती बजट 3,138 अरब, पंजाब 1,450 अरब, सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब और बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए रखने की सिफारिश। इस्लामाबाद में बजट प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। विफाकी वजीर तरक्की व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। कहा, तरक्याती मनसूबों की तकमील तरजीह है, जिसके लिए 10,000 अरब रुपए दरकार है। 720 अरब रुपए के नए मनसूबों की सिफारिश। 5,000 अरब के मनसूबों के PC1 पर काम जारी है। विफाक बलोचिस्तान में अहम मनसूबों पर तवज्जो दे रहा है। विफाकी बजट 5 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुल्तान की ताजर बरादरी ने बजट से उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक कहते हैं, उम्मीद है इस बार ताजर दोस्त बजट होगा। साबिक बजट में सोलर पर 18% टैक्स लगाया गया, इस बार खत्म कर देना चाहिए। डीजी खान की ताजर बरादरी का कहना है, हुकूमत सोलर पैनल्स, बिजली और दीगर कारोबारी अखराजात पर आए टैक्सों में कमी करे। इस्लामाबाद में तवानाई बचत इक़दामात के तहत दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन। आज से नाफिज, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना। पंजाब में मार्केटें कल से रात 8 बजे बंद होंगी। फैसले पर ताजर बरादरी परेशान। उधर सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन में रियायत की मुद्दत खत्म हो गई, नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिगर में जलसे से खिताब। कहा, चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का गहरा ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी ने पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की। रोटी, कपड़ा, मकान का सिर्फ नारा नहीं लगाया बल्कि इस पर अमल भी किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हमेशा साथ दिया। हज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 151 हाजियों को लेकर पहली परवाज जद्दा से मुल्तान पहुंच गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने हाजियों का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर हज रेहान अब्बास खोखर ने हार पहनाए। हज्जाज कराम का हज इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। डायरेक्टर हज का कहना था कि हाजियों की वापसी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। इससे कबल निजी एयरलाइन की परवाज 370 हज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। शदीद खुश्कसाली के बाद सहराई चौलिस्तान में जिंदगी लौट आई। किला इस्लामगढ़ और किला बिंजनोट के सरहदी इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। टोबे और डाहर पानी से भर गए। राजोवाला, पंजूवाला और राजावाला टोबों के अतराफ भी मूसलाधार बारिश। हबीबवाला और थगड़ी शाह टोबों के डाहर भी भर गए। चौलिस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर रोजान में बारिश और ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बालाई और वस्ती इलाकों में 2 से 5 जून तक आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल शाम से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सियालकोट और पंजाब के जिला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म।
कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। रियाजाबाद के करीब तेजगाम की पावर वैन में आग लग गई। रेलवे के अमले की फौरी कार्रवाई, दोनों तरफ की बोगियां अलग करके ट्रेन को हादसे से बचा लिया। मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए चंद कोचेज इंजन के आगे लगा दी। आलमी मार्केट के बाद मकामी सतह पर भी सोना सस्ता हो गया। मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 4,000 रुपए कमी। 24 कैरात 4,63,000 और 22 कैरात 4,24,400 रुपए में तोला फरोख्त। 24 कैरात की फी ग्राम कीमत 39,600, 22 कैरात 36,300 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समारात, डीजी खान के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 5% कम कर दिया। बास ट्रांसपोर्टर्स सरकारी किरायानामा की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुसाफिरों ने इंतजामिया से मौसर निगरानी की अपील कर दी। सिविल डिफेंस मुल्तान के जेर एहतमाम आगाही सेशन, आग बुझाने समेत दीगर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बताया गया और सीनियर इंस्ट्रक्टर इमरान मजहर का कहना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को तरबियत देने का मिशन जारी है। मई में 2000 से ज्यादा लोगों को तरबियत दी गई। और मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात, मोमिना और हमजा हबीब की माइयों और मेहंदी की रंगारंग तकरीब, करीबी दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की शिरकत।